नमस्कार। रविन्द्रनाथ टैगोर की जब भी बात होती है तो उनकी नायिकाओं की बात होती है और उनके जीवन में आई अलग अलग महिलाओं की बात होती है। जीवन में आई महिलाओं से मेरा मतलब है या हम सबका मतलब होता है उनकी प्रेमिकाएं, उनकी सखियां, उनकी पत्नी, और कहना चाहिए एक लंबी लिस्ट है जिसपे खुद टैगोर ने बात की है। और आज हम बात करने वाले हैं उनकी उस प्रेमिका की जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। बाद में उन्होंने खुद भी चर्चा की, खुद भी बहुत सारी बातें बताई। और क्या थी ये प्रेम कहानी, क्या बड़ी गजब की कहानी थी जिसपे प्रियंका चोपड़ा ने 2017 में नलिनी नाम से फिल्म बनाने की बात की थी। मराठी और बांग्ला मिला के एक भव्य फिल्म बनाने की बात की थी। फिल्म अभी तक रिलीज नहीं हुई है, हो सकता है कोविड की वजह से डिले हुई हो। उसका रिलीज की डेट कब आएगी, क्या होगी, हमें नहीं पता। बहरहाल बात करते हैं अन्नपूर्णा तुर्खुत और रविन्द्रनाथ टैगोर की युवा प्रेम कहानी की। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को कई जगहों पर रोमांस का कवि भी कहा जाता है, कवि गुरु भी कहा जाता है। रविंद्र, कविंद्र, बहुत सारे नाम उनके लिए इस्तेमाल होते हैं। रवि बाबू बचपन में जो प्रॉपर एक जो फॉर्मल स्कूल था उसमें उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा और बड़े अमीर परिवार से आते थे। 1878 में सत्येंद्रनाथ टैगोर, जो देश के पहले आईसीएस भी थे और रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, उन्होंने अपने छोटे भाई रविंद्र को, 17 साल के रविंद्र को बंबई भेजा आत्माराम पांडुरंग तुर्खुत के घर पे 2 महीने रहने के लिए, ताकि वो पढ़ाई करे वहां पर, अंग्रेजी और अंग्रेजी तौर तरीके सीखे और उसके बाद लंदन जाए, लंदन जाके आगे डिग्रियां हासिल करे, पढ़ाई लिखाई करे, कुछ बन के वापस लौटे। और लंदन जाने के लिए, विलायत जाने के लिए अंग्रेजी आना चाहिए था, जिसके लिए उनको आत्माराम तुर्खुत किया रखा गया। आत्माराम तुर्खुत काफी स्टैब्लिश उनका परिवार था, काफी सामाजिक सुधार की बात करते थे। और उनकी एक लड़की थी अन्नपूर्णा तुर्खुत, यानी एना। एना या अन्नपूर्णा जो थी, उसको ये जिम्मेदारी दी गई कि आप रविंद्र को अंग्रेजी सिखाइए। एना टीचर थी। और बाद में टैगोर बताते हैं 80 की उम्र में आके कि अन्नपूर्णा को शायद उनसे लव एट फर्स्ट साइट जैसा कुछ हो गया था और अन्नपूर्णा ने उनको अंग्रेजी सिखाना शुरू किया। धीरे 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 दोनों में रस्साकसी का खेल चलता रहा। बहुत सारी छेड़खानी, नोकझोंक जैसी चीजें चलती रही। तो अन्नपूर्णा ने एक दिन रविंद्र को चैलेंज किया कि तुम बड़ी कविताएं लिखते हो, सुना है। याद रखिए तब तक रविंद्रनाथ नहीं हुए थे। तो रवि, तुम बड़ी कविताएं लिखते हो, तो मेरे लिए कुछ कविता लिख के सुनाओ, मुझमें कोई कविता लिख के मुझको सुनाओ, मेरे लिए लिखो। तो रविंद्रनाथ ने एक कविता लिखी और कविता में जो नायिका थी यानी अन्नपूर्णा का नाम था, उसको एक नाम दिया, नलिनी। अब देखिए, हमारी जनरेशन जो है वो अपनी प्रेमिका को बाबू, सोना और जाने के क्या नाम देती है। रविंद्रनाथ ने नाम दिया अपनी प्रेमिका को नलिनी। क्यों? नलिनी उस कमल को कहते हैं संस्कृत साहित्य में जो रवि यानी सूर्य को देखते ही खिल उठता हो। यानी रविंद्रनाथ यानी सूर्य का जो उनका पर्यायवाची नाम था, उसको देखते ही खिल उठने वाली अन्नपूर्णा यानी नलिनी। और कविता कुछ ऐसी थी, सुनो सखी खोलो आँखी, घूम है खोलो भांगिलो नाखी। मतलब हे सखी, अपनी आंखें खोलो कि अभी तक नींद से नहीं जागी हो। इसके अलावा बहुत सारी कविताएं लिखी और राग भैरवी में रचकर उन्होंने कंपोज करके इसको एक गीत की तरह अन्नपूर्णा को सुनाया। अन्नपूर्णा उनको अपना दिल दे बैठी और वो उन आश्रित हो गई। लेकिन रविन्द्रनाथ को तो 2 महीने बाद लंदन जाना था, वो चले भी गए। इस बीच में अन्नपूर्णा उदास रहने लगी। आत्माराम तुर्खुत अपनी बेटी का रिश्ता लेके अपनी बेटी के साथ ठाकुरबाड़ी गए और देवेंद्रनाथ टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता से मिले और शादी की बात की। जो रविन्द्रनाथ के पिता देवेंद्रनाथ थे, उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। कारण, अन्नपूर्णा एक तो उम्र में बड़ी थी रविंद्र से, और दोनों एक मराठी परिवार और एक बंगाली परिवार, तो रिश्ता नहीं बना और रिश्ता और अन्नपूर्णा दोनों टूट गए। इसके बाद एक स्कॉटिश हेडमास्टर थे, मिस्टर लिटिल हेड। अन्नपूर्णा जिस स्कूल में पढ़ाती थी वो भी हेडमास्टर थे, उससे उन्होंने शादी की और स्कॉटलैंड चली गई रविंद्र को भूलने के लिए। इसके बाद अन्नपूर्णा कभी भी बहुत स्वस्थ नहीं रही और 33 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। इस बीच में रविन्द्रनाथ ने एक किताब लिखी, जिस किताब में जो नायिका थी वो उसका नाम नलिनी था। सारी कविताएं उसको समर्पित थी और जो समर्पण का पेज था, जो आप किताब डेडिकेट करते हैं किसी को, वो पेज कोरा छूटा हुआ था, वहां पर किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था।
दूसरी तरफ अन्नपूर्णा ने जिंदगी भर नलिनी के नाम से ही अपनी राइटिंग की। उनके बाद उन्होंने जो भी लिखा वो नलिनी के नाम से लिखती रही। उन्होंने अपने भतीजे का नाम रविंद्रनाथ रखा और वो कहती थी कि जो भांगा हृदय यानी टूटा दिल, जो ये उस किताब का नाम था, जो जिसकी नायिका का नाम नलिनी था, ये सारी जो कविताएं हैं इनको सुनकर वो डेथ बेड से वापस आ सकती हैं। ऐसा अन्नपूर्णा कहती थी कि भांगा हृदय जो रवि की किताब है, इसकी सारी कविताएं सुनकर वो मौत के मुंह से वापस आ सकती है। और तो और क्या कहते हैं, उनको ये सारी कविताएं जवानी याद थी, रटी हुई थी, लेकिन कविताओं से रोमांस होना एक अलग चीज़ है और सेहत एक अलग चीज़ है। तो 33 साल की उम्र में अन्नपूर्णा चल बसी और रविंद्रनाथ भी इस सदमे से कभी उबर नहीं पाए। 80 की उम्र में कृष्णा कृपलानी ने उनकी जीवनी लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर की, उसमें जिक्र आता है कि 80 की उम्र में भी वो अन्नपूर्णा की बातें करते रहते थे, अन्नपूर्णा को नहीं भूले थे और बताते हैं कि अन्नपूर्णा ने उनसे कहा था कि जिंदगी में कभी दाढ़ी मत रखना, तुम्हारा चेहरा बहुत खूबसूरत है, तुम बिना दाढ़ी के ज्यादा अच्छे लगते हो। रविंद्रनाथ का कहना था कि जाहिर सी बात है कि दुनिया जानती है, हम सब जानते हैं कि मैंने कभी उसकी सलाह नहीं मानी, लेकिन ये दाढ़ी तब है जब वो इस चेहरे को देखने के लिए जिंदा नहीं है। इस बात को अगर हम दूसरे पक्ष से ऐसे भी कह सकते हैं कि अन्नपूर्णा को जो रविंद्र पसंद था, अन्नपूर्णा को जिस रविंद्र का चेहरा याद था, हम में से कोई भी जो अब रविंद्रनाथ टैगोर को दिखता है उसने वो चेहरा नहीं देखा है। उनकी एक अलग छवि है, जो छवि अन्नपूर्णा के दिमाग में थी, जो छवि अन्नपूर्णा को अच्छी लगती थी, वो अन्नपूर्णा के साथ ही चली गई। लेकिन मजेदार बात यह है, रोचक बात यह है कि रविंद्रनाथ टैगोर की जिंदगी में वो पहली महिला नहीं थी जिनसे उन्हें प्रेम हुआ था, वो आखिरी महिला नहीं थी जिनसे उन्हें प्रेम हुआ था। उनके जीवन में बहुत सारी महिलाएं आई और प्रेम से हमारा अर्थ यहाँ पर जिस अर्थ में आजकल हम प्रेम को लेते हैं दैहिक प्रेम, वैसा नहीं है। अलग अलग एपिसोड हैं जिसके बारे में कवि खुद बात करते हैं, जिसके बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें खुद कही हैं। अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम उनकी बात करेंगे और हम ये कह सकते हैं कि रविंद्रनाथ को जिंदगी में कभी भरपूर प्रेम नहीं मिला। प्रेम उनके लिए समंदर की लहर की तरह नहीं आया जो उनको बहा के ले जाए। प्रेम उनके लिए बारिश की तरह आया जो आता, भिगो के चला जाता, फिर आता, फिर भिगो के चला जाता और जिंदगी भर वो भरपूर प्रेम के लिए तरसते रहे। दूसरी तरफ अन्नपूर्णा थी जो रिश्ता टूटने के बाद ऐसी टूटी कि कभी उससे उबर नहीं पाई। फिल्म कभी आएगी तो देखेंगे। बहरहाल अगले वीडियो में बात करेंगे उनकी बाकी प्रेमिकाओं की, उनकी भाभी की, उनकी पत्नी की और उनसे जुड़े हुए विवादों की। क्या सत्य है, क्या कल्पनाएं हैं, क्या मसाले जोड़े गए हैं। सब के लिए देखते रहिए इंडियन पॉपुलर कोड। मैं हूं आपका दोस्त अनिमेश।